गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। टॉपिक है हमारा क्या, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। जनरली हम यहाँ पे ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया अर्थ प्रेशर और रिटेनिंग वॉल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे रेलवे जूनियर इंजीनियर का आपका एग्जाम होने वाला है करंट में, एंड आपके पास के 15 डेज लेफ्ट बचे हुए हैं, मतलब बहुत कम टाइम है और आपको चीजें क्या है पूरी तैयार रखना है जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ एंड आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम उन्हीं चीजों में ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, टॉपिक हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल्स के बारे में बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक लेक्चर्स अपलोड किया था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था एंड इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि जनरली हम यहाँ पे क्या हम इस जो टॉपिक है हमारा इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अर्थ है, अर्थ में अगर कोई प्रेशर लगा रहे हैं तो अर्थ प्रेशर इज द लेटरल फोर्स। तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, लेटरल फोर्स काम आता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट, अर्थ प्रेशर इज द लेटरल फोर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोहेसिव सॉइल के लिए। तो जनरली जो कोहेसिव सॉइल होती है दो टाइप से होती है, जिसमें सैंड, जिसमें क्या क्ले और सिल्ट होता है। तो कोहेसिव सॉइल आर पुअर फॉर बैकफिल बिकॉज ऑफ लार्ज लेटरल प्रेशर। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा यहाँ पे फोर्स काम आता है, प्रेशर, लार्ज लेटरल प्रेशर काम आता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। अगर हम यहाँ पे रिटेनिंग वॉल के लिए टाइप्स के लिए बात करें तो जो रिटेनिंग वॉल होती है जनरली ये कितने टाइप के रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म यूज्ड टू कैरी द अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर को कैरी करने के लिए जनरली जो रिटेनिंग वॉल्स होती है ये कितने टाइप की होती है, तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। तो इनको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, 3 पार्ट में। तो फर्स्ट हम जो यूज करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। फर्स्ट क्या होती है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, इसको ही बोला जाता है। एंड सेकंड क्या होती है, सेकंड को बोला जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। सेकंड क्या होती है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। एंड थर्ड को क्या बोला जाता है, बट्रेस। थर्ड को क्या बोला जाता है, बट्रेस वॉल। तो ये 3 टाइप की हमारे पास रिटेनिंग वॉल होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डायग्राम में हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ये हमने क्या है यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया, डायग्राम को ड्रॉ किया। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, हिल, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, टॉय। ये पॉइंट क्या है, टॉय, और ये क्या है, सरचार्ज। ये इसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। और ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड सरफेस। ये क्या है, ग्राउंड सरफेस, इसको बोला जाता है क्या, ग्राउंड सरफेस। तो ये क्या है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए बात करें तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्या होती है, ये हो गई क्या हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, स्टैंड। ये क्या है, स्टैंड, इसको क्या बोला जाता है, टॉय स्लैब। और ये क्या होता है, हील स्लैब। ये क्या होता है, हील स्लैब। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैंड। तो ये हो गई क्या, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। बट्रेस वॉल के लिए अगर हम बात करें तो बट्रेस वॉल में क्या आ जाएगा, ये क्या होती है हमारे पास, बट्रेस वॉल। ठीक है, ये क्या होगी, बट्रेस वॉल। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे जो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होती है इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के लिए अगर हम बात करें तो प्लेन कॉन्क्रीट, प्लेन कॉन्क्रीट ग्रेविटी वॉल, प्लेन कॉन्क्रीट plain concrete gravity wall are not used for height more than 3.0 meter, height more than 3.0 meter।
तो अगर हाइट 3.0 मीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो प्लेन कॉन्क्रीट ग्रेविटी वॉल्स है इसको क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द रेजिस्टेंस टू द अर्थ प्रेशर। द रेजिस्टेंस, देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई प्लेन कंक्रीट ग्रेविटी वॉल्स हैं तो इसकी हाइट अगर 3.0 मीटर से क्या ज्यादा है तो इसमें हम यहाँ पे ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर्स में हम बात करने वाले हैं द रेजिस्टेंस टू द अर्थ प्रेशर। द रेजिस्टेंस टू द अर्थ प्रेशर, रेजिस्टेंस टू द अर्थ प्रेशर इज जनरेटेड बाय generated by weight of the structure, weight of the structure only। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारे पास ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल का। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए बात करेंगे। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल क्या होता है? नेक्स्ट कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, अगर हम यहाँ पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए बात करें तो जनरली जो कैंटिलीवर बीम होती है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हम यहाँ पे टॉय स्लैब और एक हील स्लैब को कंसीडर करते हैं एंड एक स्टैम होता है। ठीक, नेक्स्ट हम इसकी हाइट के लिए अगर हम बात करें कि जो हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल है, ये हमने क्या एक रिटेनिंग वॉल को ड्रॉ किया और ये इसकी क्या है, हाइट है रिटेनिंग वॉल्स की। तो जो हाइट रहेगी रिटेनिंग वॉल की अगर 6 मीटर से ज्यादा है, व्हेन हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज ग्रेटर देन 6 मीटर, तो जो काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल होगा इसको हम यहाँ पे प्रोवाइडेड करेंगे। अगर रिटेनिंग वॉल्स की हाइट 6 मीटर से ज्यादा है तो हम काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल्स को प्रोवाइडेड करेंगे। काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल्स आर प्रोवाइडेड एंड कैंटिलीवर इज जनरली इकोनॉमिकल फॉर हाइट ऑफ 6 मीटर टू 7 मीटर। अगर ये रिटेनिंग वॉल्स की हाइट 6 मीटर से लेके 7 मीटर के बीच में है तो ये क्या रहेगी, यहाँ पे कैंटिलीवर जो बीम है वो जनरली इकोनॉमिकल्स रहेगी। ठीक, ये पॉइंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल रजिस्ट द अर्थ प्रेशर, ये किसको रजिस्ट करेगी, रजिस्ट द अर्थ प्रेशर, रजिस्ट द अर्थ प्रेशर हॉरिजॉन्टल एंड एनी अदर, हॉरिजॉन्टल एंड एनी अदर बाय द कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन। तो ये था कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पे बट्रेस वॉल के लिए बात करेंगे कि बट्रेस वॉल क्या होती हैं। बट्रेस वॉल के लिए बात करें तो दीज आर स्ट्रक्चरल मोर इफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल। ये बहुत ज्यादा क्या है, मोर इफिशिएंट और मोर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं देन काउंटर फोर्स। अगर हम यहाँ पे काउंटर फोर्स इसका क्या कंपेयर करें तो ये क्या है, मोर इकोनॉमिकल एंड क्या है, मोर इफिशिएंट है। बट बट्रेस रिड्यूस द क्लियरेंस फ्रॉम फ्रंट ऑफ द वॉल, लेकिन जो वॉल है इससे क्या करेगी, जो बट्रेस वॉल इसको क्या रिड्यूस कर देगी, जो भी इसमें लोड आएगा। Therefore, it is not commonly used. हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है डिटेल्स में, और फिर हम यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो जनरली हम यहाँ पे अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट की बात करें तो इट इज द पैरामीटर विच रिलेट वर्टिकल प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर। तो ये किसको रिलेट करता है, रिलेट वर्टिकल प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर। एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर को क्या करता है, रिलेट करता है। जनरली अर्थ प्रेशर एंड कोफिशिएंट इज डिफाइन एज रेशियो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस।
इसको कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस। तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। एंड इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है। और अगर हम यहाँ पे अर्थ प्रेशर की बात करें तो ये 3 टाइप से होता है। पहला एक्टिव स्टेज में होता है, सेकेंड हमारे पास एट रेस्ट की कंडीशन होती है, एट रेस्ट की कंडीशन, एंड थर्ड हमारे पास क्या जाता है, पैसिव की कंडीशन। तो ये 3 पैरामीटर्स हो गए, ये केपी, ये क्या जाएगा के। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल देखा। दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, बटरेस वॉल, और इन डिटेल्स में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।